मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू 6th of August मॉर्निंग क्लास, जिसमें हम डेली मीन्स आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं। इस क्लास में आज हम पेपर 3 का टर्न है, तो देखते हैं आज कौन सा अच्छा क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए। सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। सो पेपर 3 जिसमें हम इकोनॉमिक्स का मेनली और जितनी पॉलिसीज हैं वो करते हैं। सो इट्स 53rd सेशन। आप प्लीज़ बैक में जाइए और सारे अपने क्वेश्चंस कंप्लीट कर लीजिए। आंसर राइटिंग जितना हो सके उतना ट्राई कीजिए, जो स्पेशली 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, राइट। अगर आप लोग अभी नए जो प्रीलिम्स देने वाले हैं, आप प्लीज़ प्रीलिम्स पे फोकस करें, वो अभी आंसर राइटिंग बिल्कुल ना करें, राइट। आप जो नेक्स्ट ईयर के लिए अटेम्प्ट करने वाले वो आप फोकस कीजिए आंसर राइटिंग पे, राइट। दिस इज द राइट टाइम फॉर यू। देन डेली मीन्स आंसर राइटिंग में आप पेपर 3 में हम आपके लिए लेकर आए। द मिड डे मील स्कीम इज ऑब्जर्व्ड एज चैरिटी, नॉट अ सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ब्रिंग आउट अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ मिड डे मील स्कीम एंड सजेस्ट मेजर्स टू इम्प्रूव इट। हमें मिड डे मील बताना है, क्या होता है आपको पता है। हमारे स्कूल्स में जो जितने बच्चे आते हैं, जो मिडिल क्लास तक जितने बच्चे होते हैं, तो उन सब बच्चों को खाने का ड्यू टू उनकी जो ड्रॉप आउट रेट है वो कम हो जाए, इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है कि बच्चे खाने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए डिपेंडेंट होके एटलीस्ट स्कूल में रहें, ठीक है। तो ये मेन फोकस है गवर्नमेंट का, राइट। तो इसका क्रिटिकल एनालिसिस हमको करना है मिड डे मील्स की, और इसके सजेशन बताने हैं इसको इम्प्रूव करने के लिए। सो व्हाट शुड बी द राइट इंट्रोडक्शन। द मिड डे मील स्कीम इज वन ऑफ द लार्जेस्ट स्कूल मील प्रोग्राम इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा केटर्स मोर देन 91.2 मिलियन स्टूडेंट्स अक्रॉस 1.13 मिलियन स्कूल्स। इतने स्कूल्स में, ये हमारा फैक्चुअल नॉलेज है। फैक्चुअल अगर जितना आप याद रखें तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, right. So then a school in Uttar Pradesh served a roti and salt to students. अभी आपने लास्ट ईयर देखा होगा, बहुत न्यूज में था। एक स्कूल ने मिड डे मील में रोटी एंड सॉल्ट बच्चों को सिर्फ खाने के लिए दिया। तो ये बहुत बड़ा, एक जर्नलिस्ट ने उनको कैप्चर कर लिया, उनकी वीडियो बहुत वायरल हो गई थी। आई होप सो कि आपने जरूर देखा होगा। द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लेटर फिल्ड a police complaint against journalists for reporting it in media and evoking wider criticism, right. So ये जो criticism हुआ इस बात का, बाद में जब वहाँ की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन थी और पुलिस थी, उनको लेके कि ये क्या हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। मिड डे मील इज नॉट फॉर दैट कि आप सिर्फ सॉल्ट दें बच्चों को खाने के लिए। However, it is not the first time that the mid-day meal scheme has gone into controversy. ये पहली बार नहीं है जब इस पे कोई उंगलियां उठाई गई हों। It has been reported that various children have been hospitalized or died after consuming contaminated food in July 2018. At least 30 students suffered food poisoning after having the midday meal in Delhi. 30 बच्चे बीमार हो गए थे जब मिड डे मील उनको पॉइजनस खाना उनको दिया गया था। दिल्ली का ये न्यूज़ था। तो बहुत सारी ऐसी न्यूज़ टाइम टू टाइम आती रहती है जब मिड डे मील कंट्रोवर्सी में रहता है। इन अक्टूबर लास्ट ईयर 45 चिल्ड्रन इन गोवा वर हॉस्पिटलाइज्ड आफ्टर हैविंग द मिड डे मील। ऐसे बच्चे मतलब खाना खाने के बाद बीमार हो गए, मतलब कुछ तो गड़बड़ था उस खाने में। At least 23 had died in the Bihar Chhapra district in 2013 after consuming contaminated midday meal. तो आप देख रहे हैं मतलब कि मिड डे मील जो स्कीम है काफ़ी टाइम टू टाइम आता ही रहता है न्यूज़ में, अपनी कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ों को लेकर, कैसा खाना दिया जा रहा है इसको लेके, ठीक है। इन द वेक ऑफ दीज इशूज द यूनियन गवर्नमेंट इज सेट टू कंडक्ट एन ऑडिट ऑफ मिड डे मील प्रोग्राम अक्रॉस इंडिया, ठीक है। सो जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है ये टाइम टू टाइम जो आती रहती है मिड डे मील प्रोग्राम को लेके, इसको कि कंटेमिनेटेड फूड है, ये क्या हो रहा है, इन इश्यूज को लेके, ठीक है। सो मेल न्यूट्रिशन कॉज 69% ऑफ द डेथ ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 इन इंडिया अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ। यूनिसेफ के अकॉर्डिंग हमारे जो बच्चे हैं 69% डेथ जो होती है ऑल ऑफ द वर्ल्ड वो मेल न्यूट्रिशन से होती है। यूनिसेफ ने ये रिपोर्ट निकाला है, राइट। तो मिड डे मील इज ऑफ ग्रेटर सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया। तो ये मेल न्यूट्रिशन अगर हटाना है तो बच्चों को खाना, एक पूरा न्यूट्रिशियस खाना देना बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्लम्स विद मिड डे मील स्कीम, इसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम जुड़ी हुई है, हमारा एम क्या है स्कीम का। एम, द प्रोग्राम एम्स टू एनहांस एनरोलमेंट, रिटेंशन एंड अटेंडेंस एंड साइमल्टेनियसली improve nutritional levels among children. The program has the potential to end chronic malnutrition and starvation. However, the program has many issues which the government must immediately address, right.
ये प्रोग्राम जो है इसका एम क्या है मिड डे मील का, कि हमारे जो भी प्रॉब्लम है एनरोलमेंट को लेके, बच्चे स्कूल में नहीं आते हैं, स्कूल से भागते हैं, स्कूल से जल्दी निकल जाते हैं, तो वो कमियां हमें दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम अपना जो मिड डे मील है वो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है और ये ज़रूरी भी है, ठीक है। सो मेल न्यूट्रिशन और स्टार्वेशन को दूर करने के लिए, राइट। सो ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम क्या है अब ये स्कीम को आगे बढ़ाने के लिए, देर आर टू मैनी लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट इन्वॉल्व इन द स्कीम। पहले आप गवर्नमेंट सेंटर से पास होगा, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट में जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट में भी डिफरेंट लेयर है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बाद वहाँ उस लोकल एरिया का जो हेड होता है, फिर उसके बाद एमएलए, उसके बाद ये बहुत सारी जो लेयर्स है ना, गांव तक पहुंचते पहुंचते, बच्चे तक पहुंचते पहुंचते वो पुअर इन्फॉर्मेशन कोऑर्डिनेटिंग एंड मॉनिटरिंग का जो इश्यूज होते हैं इससे हैम्पर होते हुए वो मिड डे मील वहां तक पहुंचता ही नहीं है। अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ पुअर मॉनिटरिंग एंड कोऑर्डिनेशन शो द इशू this scheme encounters. In July 2013, 23 children from the Indian state of Bihar died as a result of unsafe food preparation. इसमें मैंने बताया भी, मैंने पहले बताया था एग्जाम्पल कि इतने बच्चे मर गए कैसे, अनसेफ फूड देने से। उनको कितना बड़ा इशू है कि आप खाना भी दे रहे हो और वो सेफ नहीं है, तो क्या फायदा उसका। नो स्पेशल स्ट्रक्चर इज देयर टू लुक आफ्टर द क्वालिटी ऑफ फूड सर्व्ड। कोई स्पेशल स्ट्रक्चर है ही नहीं, कोई फूड डिपार्टमेंट जाता ही नहीं चेक करने, ठीक है। हाइजीनिक कंडीशन एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द स्कीम, कौन बना रहा है, कैसे बना रहा है, क्या किचन का सिचुएशन है, किचन में कौन लोग काम करते हैं, जो काम करते हैं वो उससे एक्स्ट्रा कुछ एक्टिविटी में कौन सी एक्टिविटीज करते हैं, ठीक है, वो क्लीनलीनेस पे कितना ध्यान देते हैं, तो ये सब चीजें भी मेंटर करना बहुत जरूरी है। करप्ट प्रैक्टिसेस, अब ये क्या है, रैम्पेंट करप्ट प्रैक्टिसेस हैव बीन फाउंड फ्रॉम फूड प्रोक्योरमेंट टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हॉट कुक्ड मील्स अमंग चिल्ड्रन। होता क्या है, जो खाना आता है, सपोज जो खाने की बोरियां आती हैं, उसमें अनाज है, आपका ग्रेन्स हैं, जो लार्ज ग्रेन्स होते हैं, वो अगर आते हैं तो जो पहले से ही जो लेके आते हैं उनको, तो वो ही उनको हड़प कर लेते हैं, जो मिनिस्टर्स हैं वो रख लेते हैं, या स्कूल डिपार्टमेंट उनको ठीक से यूज़ नहीं करता है, उनको अपनी फ़ायदे के लिए यूज़ करता है, राइट। और फिर हॉट कुक्ड फूड, जो खाना अगर पक जाता है तो भी जो वहाँ की टीचर्स हैं वो अपने आप पहले सर्व करते हैं, बाद में बच्चों तक आता है वो। अ वीडियो शोड प्लेन चपातीज बीइंग सर्व्ड विद सॉल्ट इन स्कूल। ये अभी आया था, ये करप्शन का ही तो होगा कि कहाँ गया भाई वो खाना, जो हम जो टाइम से हमें इनको ग्रेन्स देने हैं, उसके साथ साथ हम उनको जो ग्राम है उसका आटे का बना हुआ चीज़ें देंगे, हम मतलब न्यूट्रिशियस फूड देंगे, वो कहाँ गया जो और चीज़ें जो आती हैं। अनदर वीडियो रिवील्ड हाउ अ लीटर ऑफ मिल्क वॉज मिक्सड विद वाटर सो दैट इट वुड सफाइज फॉर द मोर देन 80 चिल्ड्रन प्रेजेंट दैट इन द स्कूल। मतलब सिर्फ 1 लीटर दूध को 80 बच्चों में बांट देना, ये कौन सा दूध है भाई। एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स एवरी चाइल्ड इज एंटाइटल्ड टू रिसीव 150 ml ऑफ मिल्क एज पार्ट ऑफ द मिड डे मील स्कीम। आपको पता है दुनिया में अगर सबसे ज्यादा अगर मिल्क प्रोडक्शन इंडिया में होता है, आपको पता है ना, बस उसको डिस्ट्रीब्यूट हमें सही ढंग से करना होता है। और ये डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे होता है कि अगर बच्चे को सही टाइम पे न्यूट्रिशन अगर देना, तो दूध बहुत जरूरी है उसके लिए, आपको पता है। और ये अगर बच्चे को स्कूल में दिया जा रहा है ड्यू टू मिड डे मील स्कीम, तो उसमें वो क्या हो रहा है कि एक लीटर को 80 बच्चों में नहीं देना होता है, 150 ml पर चाइल्ड हमको देना होता है। सोशल डिस्क्रिमिनेशन, इसमें भी सोशल डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है कि अगर कास्ट बाइस एंड डिस्क्रिमिनेशन कंटिन्यू इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम, अगर स्कीम में कोई बच्चा है जो अदर कास्ट से बिलोंग करता है उसको बाद में खाना मिलेगा, उसमें जो लेफ्ट आउट होगा वो उसको मिलेगा, और जो सही खाना होगा वो जो अपर कास्ट बच्चे होंगे उनको पहले मिलेगा। तो दिस इज ऑल्सो एक काइंड ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन जो इस स्कीम में भी घुस गया है कहीं ना कहीं। इट हैज बिन फाउंड इन मेनी स्कूल्स दैट फूड कुक्ड बाय लोअर कास्ट कुक्स वर नॉट ईटन बाय चिल्ड्रन। ये क्या बात हुई जी, तो लोअर कास्ट जो पीपल अगर वो खाना बनाते हैं तो वो बच्चे नहीं खाते उनको। माय गॉड, फूड इज सेंट्रल टू द कास्ट सिस्टम, सो इन मेनी स्कूल चिल्ड्रन आर मेड टू सिट सेपरेटली अकॉर्डिंग टू देयर कास्ट स्टेटस। कास्ट स्टेटस का अगर आप अपर कास्ट से तो आप अलग बैठेंगे, लोअर कास्ट से तो अलग बैठेंगे, तो फिर यूनिटी का जो हमने जो मिड डे मील का जो पर्पस था वो तो पर्पस फुलफिल होगा ही नहीं, है ना। और ये अगर जो कास्ट सिस्टम है ये जो पहले से प्रिवलेंट है, अगर वो खाने में भी आ गया, आपको पता है कि खाना जो है प्योरिटी को डिपेंड करता है। हम जो अपर कास्ट होती हैं वो कोई भी अगर फंक्शन होता है तो सबसे पहले किसी ब्राह्मण को बुला के उस खाने को सर्व किया जाता है, मतलब उसको एक प्योरिटी देने के लिए, उस खाने में डिनोट करने के लिए हम जो कास्ट सिस्टम है वो भी वहाँ पे डाल देते हैं। और ये जो सेम जो है हमारा मिड डे मील, वहाँ पे भी ये सिस्टम आ गया है, राइट। सो दिस इज अनसोसाइटल, ओके, ये ऐसे होना ही नहीं चाहिए। अनहाइजीनिक इशूज, हाइजीन का इशू आ गया। देयर हैव बीन मल्टीपल इंसिडेंट्स ऑफ अनहाइजीनिक मिड डे मील्स। हमने बहुत सारी बताया है कि पॉइजनस है और
साफ सफाई से खाना नहीं बनता है. Dead rats, worms, lizards, insects have been spotted in the midday meal served as schools across India. पूरे all of the India जितने भी schools हैं उनमें ये सब जो कीड़े मकोड़े होते हैं आसपास वो भी खाने के साथ पका दिए जाते हैं. So recently the CAG जो हमारे Controller Auditor General found that schools in Punjab were noted to have no water testing, no use of gloves and violation of prescribed means. मतलब इतनी सारी कमियां हैं. कैग ने भी जो रिपोर्ट निकाला है कि हमारा जो पंजाब में स्टेट में भी नदन स्टेट है काफ़ी डेवलप्ड समझा जाता है ड्यू टू ग्रीन रिवोल्यूशन, बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी जो खाने का स्टेटस है जो मिड डे मील का वो अच्छे से नहीं होता है. चिल्ड्रन वर मेड टू वॉश यूटेंसिल्स डिस्पाइट द स्कूल हैविंग हायर स्टाफ टू डू सो. स्टाफ को हायर करने के लिए ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि बच्चे खाना खाएंगे तो अपने बर्तन भी उनको साफ करने होंगे. बट ये जो स्कूल का जो पुअर स्टाफ होता है वो क्या करते हैं कि स्टाफ होने के बाद भी जो यूटेंसिल क्लीन करने के लिए, डिशेस क्लीन करने के लिए होते हैं, बट फिर भी वो बच्चों से क्लीन कराते हैं. तो दिस इज अनएथिकल ना, ये होना ही नहीं चाहिए. Fortification issue इसमें क्या होता है, सब स्टैंडर्ड फूड इज सर्व्ड इन मेनी स्कूल्स बिकॉज देयर इज नॉट इनफ मॉनिटरिंग एंड अकाउंटेबिलिटी एट द लोअर लेवल्स. तो सब स्टैंडर्ड फूड मतलब जो स्टैंडर्ड एक पूरा मेन्यू बना होता है, इनका आपको पता होना चाहिए कि मिड डे मील जब डिक्लेयर होता है तो इवन आई हैव बीन विजिटेड सम ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल्स, उनमें देखा है मैंने कि एक पूरा चार्ट होता है कि आप आपको ये खाना मंडे को देना होता है, ये ट्यूसडे को आपको अगर दलिया बनाना है, कुछ टाइम पे खिचड़ी बहुत न्यूट्रिशियस होती है, राइट. तो सिर्फ वो भी दे देना तो वो भी काफी होता है बच्चों के लिए, बट ये खिचड़ी भी नहीं देंगे, ये सिर्फ रोटी के साथ नमक देंगे, तो ये कहाँ का न्यूट्रिशन है, राइट. और ये इसमें क्या होता है कि सब स्टैंडर्ड, वो जो स्टैंडर्ड एक उन्होंने गवर्नमेंट ने बना के दिया है उसके लो करके वो खाना उनको दिया जाता है, ठीक है. और 85% ऑफ इंडियन चिल्ड्रन बिटवीन द एजेस ऑफ 7 to 12 हैव हाई रेट्स ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी इन आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन ए. जो न्यूट्रिशन बेसिक होते हैं बॉडी में जाने चाहिए वो इसमें मिलते ही नहीं. 85% बच्चों में वो है ही नहीं. दीज कैन इम्पेयर, डोंट नो वेयर आई एम स्टैंडिंग नाउ. 85% लोगों को अगर ये सब नहीं मिलता, हमको पता नहीं मैं मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ है. हम इसमें 15% में है. आप मुझे बताना आप इस 85% में है या आप इस 15% में आते हैं, राइट. सो दीज कैन इम्पेयर कॉग्निटिव डेवलपमेंट्स, इम्पेयर कंसंट्रेशन, कॉज स्कूल एब्सेंटीज्म एंड इवन इलनेस. ये सब होने से अगर बच्चों में पूरा न्यूट्रिशन नहीं जाता है तो बच्चे कहाँ स्कूल आएंगे, राइट. और पढ़ेंगे तो कंसंट्रेशन कहाँ होगा उनका. एज सक्सेसफुल पायलट प्रोजेक्ट्स इन ओडिशा हैव शोन स्टेपल एसेंशियल ऑफ मिड डे मील्स लाइक राइस एंड व्हीट लाइक कैन fortified with micronutrients, मतलब micronutrients premixes can be added to cooked meals. These have shown success in reducing anemia. मतलब ओडिशा में सक्सेसफुली ये हमने देखा गया है कि वहाँ पे जितने भी जो राइस एंड ग्रेन्स है वो ठीक से अगर इम्प्लीमेंट होता है तो ये हमारा एनीमिया मतलब आयरन की कमी, ये हमें रिड्यूस करने में हेल्प करती है ये स्कीम, राइट. So, however, fortification has only made its debut in some states like Karnataka instead of a pan-Indian rollout. मतलब ये जो स्कीम है कि इसमें पूरे न्यूट्रिशन शामिल होने चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, ये सिर्फ कर्नाटका में ही अच्छे से इम्प्लीमेंट हुआ है, बाकी जो स्टेट्स हैं वो अभी भी रहते हैं. इरेगुलर फूड सप्लाईज, अब इसमें क्या होता है, फूड सप्लाई ही टाइम से नहीं होती है. कॉन्स्टेंट फूड एंड फ्यूल सप्लाईज आर नॉट प्रोवाइडेड टू द स्कूल्स. इट इज अ डिफिकल्ट चैलेंज टू डिलीवर फूड टू रूरल एरियाज. रोड्स आर not paved and infrastructure is lacking. Even if food makes it, these remote areas kitchens to cook the food in are not available within the school, right. जो किचन्स होते हैं वो अवेलेबल ही नहीं है, कई बार उनको खुले में ही खाना बनाना पड़ता है, कई बार उनको क्लासरूम्स में ही उसको यूज़ करना पड़ता है एज अ किचन. तो ये सब इरेगुलर हो, मतलब इम्प्लीमेंटेशन इसका अच्छे से नहीं है, राइट. सो ये कुछ इसके इश्यूज हैं. देन कम्स टू प्रॉब्लम जो है वो टीचर्स क्या फेस करते हैं इसके, अगर मिड डे मील हो रहा है तो टीचर्स प्ले अ की रोल इन द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिड डे मील स्कीम एट स्कूल लेवल. टीचर अगर सही से इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करेंगे तो ज़रूर वो जो स्कीम है अच्छे से इम्प्लीमेंट होगी. देन Teachers face a number of problems such as the problem of management of the midday meal, wastage of food by students, insufficient and delayed receipt of funds, increased workload of teachers procuring dry ration from the retail shops, lack of infrastructure for storage, cooking and serving food, lack of safety provisions, unhygienic surroundings, etc. मतलब टीचर्स को भी ये फेस करनी पड़ती है प्रॉब्लम्स की, जो अगर उनको फूड है, ये ग्रेन है, वो उनको खुद खरीदना पड़ता है, जाना पड़ता
पड़ता है उनको ये लेने के लिए, और जो स्टूडेंट अगर कोई वेस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है ये भी उनको मॉनिटर करना पड़ता है। इनसफिशिएंट डिले रिसिप्ट ऑफ फंड, जो मिलता है उसके लिए फंड ही उनको डिले मिलता है, तो वो कहाँ से लाएं भाई खाना, बच्चे तो खाना मांगेंगे तो कहाँ से देंगे, उनको खुद का पैसा उनमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो ये सब प्रॉब्लम टीचर भी फेस करते हैं स्कीम में, राइट। Lack of documentation, a record of what students eat is not maintained. In some regions, one can see the daily menu painted on the school wall. Daily देखो मैंने बताया ना मेन्यू होता है, बट उस मेन्यू के अकॉर्डिंग बनता है कि नहीं, और कौन बच्चा कितना खा रहा है, कितना वो इनटेक कर रहा है उस अकॉर्डिंग टू दैट मेन्यू, ये भी इंपॉर्टेंट है, बट ये रिकॉर्ड कोई नहीं रखता है। राइटिंग लेटर्स टू अथॉरिटीज एंड डॉक्यूमेंटिंग द गैप बिटवीन द पेंटेड मेन्यू एंड व्हाट इज एक्चुअली सर्व्ड माइट बी अ ग्रेट एक्टिविटी। तो ये एक बहुत बड़ा काम होता है कि जो अथॉरिटीज और उनको डॉक्यूमेंटिंग करना, उनको लेटर्स लिखना कि जो मेन्यू है वो सही से है या नहीं है, आप पेंट कीजिए, हमारे यहाँ मेन्यू लगवाइए, ये भी एक बहुत बड़ा टास्क है, ये कई स्कूल्स में है ही नहीं। अदर इश्यूज क्या है? अदर इश्यूज रेंज फ्रॉम डिलेड पेमेंट्स लेट होता है, पुअर फूड क्वालिटी होता है, कुक्स नॉट रिसीविंग पे, जो कुक बनाते हैं बेचारे वो कहाँ से कैसे अपना घर चलाएंगे, और उनको खाना नहीं मतलब प्रॉपर टाइम से पे नहीं मिलता है, एंड फूड बिंग वेस्ट होता है फूड बहुत जल्दी। देयर इज इवन एम्बेजलमेंट ऑफ द मनी बाय वेक ऑफ फेक एनरोलमेंट्स, मतलब एनरोलमेंट फेक कर दिया जाता है जस्ट कि वो उनको खाना मिल जाए वहां से स्कूल से, तो फेक एनरोलमेंट किया होता है, उस पढ़ाई से उनको कोई लेना देना नहीं है। तो ये कुछ इश्यूज हैं। द स्कीम इज परसीव्ड एज चैरिटी नॉट एज सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको चैरिटी की तरह देखा गया है, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह नहीं। मतलब हमको अपने बच्चों को जो स्कूल में आते हैं उनको प्रॉपर न्यूट्रिशियस खाना देना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ रही है गवर्नमेंट और वहाँ के जो लोकल हैं। विद द ग्रोइंग शिफ्ट ऑफ द बेटर ऑफ पेरेंट्स टू प्रोवाइड प्राइवेट स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स आर viewed as a place for poor. Therefore, the midday meal is associated with poverty both in the public perception and state policies. Of course, अगर गवर्नमेंट स्कूल्स का हालत इतना बुरा है कि वहाँ पे सिर्फ पुअर बच्चे ही जाएंगे पढ़ने, तो जो मिड डे मील का जो स्कीम है उसको भी रिस्पेक्ट नहीं मिला है, उसको भी अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा जब हाई क्लास के बच्चे वो प्राइवेट स्कूल में जाएंगे पढ़ने और लो क्लास के बच्चे ही सिर्फ गवर्नमेंट में जाएंगे, तो कौन पढ़ेगा, कौन उनको अच्छे से न्यूट्रिशियस खाना देगा, राइट। तो ये जो एक परसेप्शन बन गया है कि हमारे पुअर ही बच्चे वहाँ पे जाते हैं, पॉवर्टी से रिलेटेड ही हम मतलब इसको एसोसिएट कर दिया गया है। एज अचीवमेंट्स ऑफ मिड डे मील स्कीम, अब तक का इसका अचीवमेंट क्या है, इन्होंने क्या कारनामे किए हैं? इंक्रीज्ड एनरोलमेंट एंड अटेंडेंस, द मील स्कीम इज जनरली अ सक्सेसफुल वन एज इट हैज लेड to increased enrollment in schools, increased attendance in schools, improved performance of students in class in terms of better attention span and academic progress। अगर हमारे बच्चे हैं वो इंक्रीज, उनका एनरोलमेंट है वो इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू कि उनको खाना मिलता है। कई फैमिलीज का यही प्रॉब्लम, उनके पास खाना नहीं है खाने के लिए, राइट। अगर स्कूल में उनको खाना मिल जाता है तो बच्चे जरूर स्कूल में आएंगे, राइट। इंप्रूव्ड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ स्टूडेंट्स, उनका न्यूट्रिशन स्टेटस बढ़ा है कि बच्चों में न्यूट्रिशन ज्यादा आ रहा है। स्टडीज हैव फाउंड दैट द स्कीम रिड्यूस द डेली प्रोटीन डेफिशिएंसी ऑफ अ प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट बाय 100%, the calorie deficiency by almost 30%, and the daily iron deficiency by nearly 10%, right। so ये जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है स्टूडेंट्स का, ये इसके इम्प्रूव हुआ है, ठीक है। कितना कैलोरीज उनको लेना चाहिए, ये डेली बाय ऑलमोस्ट 30% ऑफ द डेली आयरन डेफिशिएंसी बाय नियरली 10% हमने कम किया है। देयर इज अ ड्रामेटिक फॉल्स इन अंडर वेट एंड स्टंटेड, मतलब जो बच्चे एकदम बहुत ज्यादा लो वेट जिनका होता है, एकदम भुखमरी का जो हालत होता है, वो चिल्ड्रन फ्रॉम 48% टू 39% ये डिक्रीज भी हुआ है, ठीक है। ड्रामेटिक मतलब बहुत ज्यादा एकदम से फॉल हो जाना। और ये देखिए सजेशंस क्या हम देंगे इसके लिए कि मिड डे मील आप कैसे अच्छा कीजिए, क्योंकि हम यहाँ के बहुत बड़े एनलाइटन पर्सन है तो हम सजेशन जरूर देंगे, आपको पता है। तो टू मिनिमाइज द लेयर्स इन द गवर्नमेंट ऑफ मिड डे मील स्कीम फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन एंड इफेक्टिव अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म, हमको पता है अगर कोई स्कीम ऊपर से आ रही है तो नीचे तक आने तक उसको जो इम्प्लीमेंटेशन अगर उसका सही हो जाए ना तो कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। वही प्रॉब्लम है किसी भी स्कीम को अगर लॉन्च तो हो जाती है अच्छे से बड़े जोर शोर से, ठीक है, बट उसको इम्प्लीमेंट करने में जो प्रॉब्लम्स आती है ना उसको कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मॉनिटरिंग एंड अकाउंटेबिलिटी, अगर अकाउंट जो जवाबदेही है सरकार वो अपना ध्यान दे कि कौन इसको फूड को दे, कौन ध्यान रखे बच्चों का कि ठीक से खाना खा रहे हैं कि नहीं। कमिटी ऑफ पेरेंट्स टू ऑडिट फूड क्वालिटी एंड अदर इश्यूज, जो पेरेंट्स है वो भी टाइम टू टाइम स्कूल में चेक करें कि अगर जो खाना है वो सही मिल रहा है कि नहीं। ऑडिट रिपोर्ट्स टू बी डिस्कस्ड इन PRIs, जो पब्लिक
PRIs, ये पब्लिक ऑडिट रिपोर्ट्स, जो हम इसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो हम प्रेजेंट करें गवर्नमेंट के सामने की जो इसमें हमने फूड दिया, अगर वो यहाँ से इतना रिलीज हुआ है तो जो पर्टिकुलर स्कूल है, पर्टिकुलर जो स्टेट है वहाँ पे इतना पहुँचा है कि नहीं, बच्चों तक इतना पहुँचा है कि नहीं। टू इंस्टीट्यूट ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम्स फॉर द मिड डे मील्स सप्लाई वाया एप्स, SMS, ईमेल एंड व्हाट्सएप। इसको आजकल ऑनलाइन इसको भी कनेक्ट कर दिया जाए, जो जहाँ से अगर फूड वो ग्रेन्स रिलीज होंगे और जहाँ तक पहुँचेंगे उन सबको ऑनलाइन कनेक्ट कर दिया जाए वाया SMS, व्हाट्सएप। द सिविल सोसाइटी, गवर्नमेंट एंड कंसर्न्ड सिटीजन्स शुड वर्क इन द कोहेरेंट मैनर टू प्रोड्यूस टेंजिबल रिजल्ट्स। अगर हमें रिजल्ट अच्छे चाहिए तो सिविल सोसाइटी को भी इसमें इंक्लूड होना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ स्कूल टीचर्स being involved with every aspect of midday meal from shopping to testing, a separate person should be engaged as midday meal in charge at cluster level under the scheme for monitoring records and making purchases। मतलब स्कूल टीचर की बजाय कोई एक सेपरेट सिर्फ एक पोस्ट ऐसी बनाई जाए ना जो मिड डे मील का ध्यान रखे, वैसी कोई पोस्ट हमें जनरेट करनी होगी। फंड्स एंड फूड सप्लाईज शुड बी गिवन एट रेगुलर इंटरवल्स to the schools to avoid discontinuation of midday meal scheme or financial burden over teachers, right? सो फंड्स हैं और फूड सप्लाई है वो हमें रेगुलर इंटरवल पे देखना होगा, रिलीज करना होगा और चेक भी करना होगा, मॉनिटर करना होगा कि जो रिलीज किया गया वो पहुंचा गया है। प्रोविजंस ऑफ एडवांस पेमेंट शुड बी मेड, एडवांस पेमेंट पहले से दी होनी चाहिए ताकि टीचर्स पे बर्डन ना आए। मैकेनिज्म शुड बी इन्वॉल्व टू मॉनिटर द स्कूल फार फ्लंग एंड माउंटेनस एरियाज, बोला ना रिमोट एरियाज जहाँ पे कुछ नहीं जाता है, तो वहां पे हम चेक करेंगे कि वो मैकेनाइज्ड वे में कि वो जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ओके, जो जिनको जरूरत है। कुक कम हेल्पर्स शुड बी गिवन अवेयरनेस अबाउट हाइजीनिक कंडीशन, जो कुक बनाते हैं, जो हेल्पर्स हैं, उनको हाइजीन के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। दे शुड बी पेड वेल सो दैट दे वर्क विद मोटिवेशन एंड कमिटमेंट एंड शुड बी ट्रेन फॉर हाइजीन एंड डिजायरेबल कुकिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है, उनको पूरा ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए। स्टोरेज एंड अदर हाइजीन फैसिलिटीज शुड बी प्रोवाइडेड इन द स्कूल। A provision of hand wash should be made available in the each school for students so that they can learn hygiene बच्चों को भी सिखाना बहुत जरूरी है। सीजनल, अब तो सीजन ही हमारा जो ये चला हुआ है ये हमारा हाइजीन का है ड्यू टू कोरोना। पता है ना आपको कि कोरोना की वजह से हाइजीन का जितना एक तो बेटर हो गया ना कोरोना आने से, कि सब लोग हाइजीन सीख गए। पहले जो स्वच्छ भारत अभियान हो गया, कुछ हो गया, बट इतने हाथ कभी नहीं धोए होंगे जितने अब धो रहे हैं लोग, लाइक। और सीजनल फ्रूट्स, मिल्क, एग्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड विटामिन रिच फूड शुड बी एडेड टू द मेन्यू एंड टू मीट द न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स। मतलब जो भी सीजनल फ्रूट्स होगा, मतलब न्यूट्रिशन में जितना ज़्यादा हम हो सके ध्यान दें कि हम ये भी इंक्लूड करें। अब इसका कंक्लूजन देख लेते हैं जी, बड़ा सा कंक्लूजन हम लिख के लाए हैं। क्या लिखा है इसमें? रिसेंट डेटा रिलीज बाय यूनिसेफ एंड द ग्लोबल हेल्थ डेटाबेस शोज दैट द इन 2015 अराउंड 33% ऑफ इंडियन चिल्ड्रन वर malnourished. इंडिया करंटली हैज मोर malnourished चिल्ड्रन दैन सब सहारन अफ्रीका। ये देखो जी कितनी बड़ी बात है, इंडिया में अब सब सहारन अफ्रीका से भी ज्यादा हमारे यहाँ पे malnourished बच्चे हैं। एंड हाफ ऑफ ऑल चिल्ड्रन डेथ्स आर अ रिजल्ट ऑफ malnutrition। जो बच्चों की जो डेथ हो रही है उससे ज्यादा मेलन्यूट्रिशन की वजह से हो रही है। ठीक है, सो ये रिपोर्ट है, इसको भी हमें ध्यान में रखते हुए देखना होगा कि मिड डे मील कितना ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। होपफुली नॉन प्रॉफिट्स एंड द गवर्नमेंट कैन वर्क टुगेदर टू इम्प्रूव एंड परफेक्ट द मिड डे मील स्कीम एज इंडियाज चिल्ड्रन डेफिनेटली नीड इट एंड कैन बेनिफिट फ्रॉम इट्स प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन एज द प्रोग्राम हैज द पोटेंशियल टू एंड क्रोनिक मेलन्यूट्रिशन एंड स्टार्वेशन। ठीक है, सो होपफुली हमारे जो गवर्नमेंट है वो इसमें वर्क करे, इसको इम्प्रूव करने के लिए। मिड डे मील स्कीम है, इसको इम्प्रूव करने के लिए और काम करे, बच्चों को डेफिनेटली अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। काफ़ी लंबा हो गया, आप आराम से इसको पढ़िएगा, इसका PDF आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, और तब इसको बहुत ईजी क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, रिलेटेबल टॉपिक है, तो आप इस पर अच्छे से आंसर लिख सकते हैं। राइट प्रतिपुन, आप बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं, आप प्लीज़ इसको अच्छे से दोबारा राइट करने का कोशिश कीजिए अपने बेटर वर्ड्स में। देन आप हमारा अनअकैडमी पे मेरी क्लासेस 11 AM 6 PM होती है, आपको पता है, डेली आ जाना है टाइम से। देन दिस इज अबाउट मी निधि सिंह, आई हैव बीन टीचिंग UPSC CSE स्टूडेंट्स फ्रॉम लास्ट मैनी ईयर्स। ओके, सो हमारा जो ट्विटर पे है, फेसबुक है, इंस्टा है, ये हैंडल्स पे मुझे प्लीज़ ज्वाइन कीजिए, मेरा यूट्यूब सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, जितने बच्चे यूट्यूब सब्सक्राइब करेंगे मैं नए नए इनिशिएटिव जो है यूट्यूब पे लेती रहूँगी। और देखिए यूट्यूब पे मेरा नया मैंने कुछ स्टार्ट किया है कि काफ़ी दिन से एक क्लास नहीं हो रहा था, सो
10 AM तो मेरा ये क्लास हो जाएगा। 9 PM मैंने एक और इन स्टार्ट करने का कोशिश किया कि जो मेरे दोनों क्लासेस होंगी, मॉर्निंग 11 AM, इवनिंग 6 PM, दोनों क्लासेस का जो भी डाउट्स होगा ना, जो भी डाउट्स होगा, आप आएंगे 9 PM मेरी यूट्यूब पे। ये हाफ एन आवर 30 मिनट्स का ये जो भी आपको डाउट्स होगा हम डाउट्स लेंगे फेस टू फेस। आपका कोई भी और डाउट होगा हम वो भी डाउट लेंगे। तो ये डाउट क्लियरिंग सेशन मैं रख रही हूँ, आज से स्टार्ट हो जाएगा। सो 9 बजे अपना सब निपटा के सब एकदम फ्री होके आ जाइए 9 बजे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। दिस इज मी, दिस सिंह साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।